राम राम सारा ने। और तड़के का मौसम कुछ ऐसा था, देखो बादल छा रहे थे। मेरा तो प्रोग्राम जाने का नहीं था, लेकिन इस मौसम ने देखते हुए मेरा भी क्या मन क्या कर दिखा, गया। चलो थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखो हमारे वहाँ मंदिर में रिसेप्शनिस्ट मिल गया था, जिन्होंने बहुत ही प्यारा था और हमारा वेलकम किया, बिल्कुल फ्री में मिल गया था। और वहाँ पर ये सिखिर वाले बाबा जी का जो है मंदिर था, उसी के वहाँ प्रोग्राम में हम गए थे। वहाँ पे मिली थी ये बच्चियाँ, और इन बच्चियों ने तो जो जवाब हाजिर करा था, भाई आपका सुन के पेट फूटने वाला है। लड्डू भगवान को भी नहीं मिले थे, और ये इसकी खुराफाती देख के तो आपको मज़ा ही आने वाला है। इसने तो लिफ्ट बना दी थी, और फिर हम वहाँ गौशाला में जो धर्मशाला थी वहाँ गए, तो इन बच्चों ने धमाल मचा रखा था। यहाँ पे एक लड़की ने शंख बहुत ही मज़ेदार पूरी फुल एनर्जी से बजाया था, और इस महाशय ने देखो बिल्कुल मंदिर में फुल रिलैक्स के साथ फुल मोड में ही था। हम पहुंच गए थे हमारे जो मेन मंदिर है शिवालय, और ये देखो आपको तो पता नहीं कुछ याद आया है नहीं, लेकिन मुझे बचपन की याद आ जाती है। शिवलिंग पे चढ़ गई थी भाई। फिर हम वहाँ पहुँच गए गौशाला में। फिर मम्मी ने कहा कि रेस्ट तो बहुत हो गया है, चलो मंदिर की विजिट कराते हैं। मैंने कहा मम्मी धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन मम्मी नहीं मानी। मैंने कहा चलो चलते हैं। ये देखो बिल्कुल सफ़ेद दूध जैसी धूप। चलो, मम्मी को मैंने अपनी सॉक्स दे दी थी, जो लेकिन मेरी होने वाली है अग्नि परीक्षा। देखो इतनी धूप है और बहुत ही तप रहा था सब कुछ। अब मुझे वहाँ तक जाना है नंगे पैर पार करके जानी है। बहुत ही तेज़ पैर जलने वाले हैं। मम्मी हो गई थी रेडी, और ये देखो मम्मी तो बिल्कुल रेडी हो गई है। चलो चलते हैं फटाफट, आप सबको भी वहाँ का विज़िट कराते हैं, मज़ा आने वाला है आपको। ये देखो भाई, मैंने भी अपनी थोड़ी सी क्लिप ली। मैंने कहा चलो मम्मी बनाते हैं। मम्मी ने ही मुझे वहाँ ले जाने के लिए एग्री करा था कि भाई चल आई है तो वीडियो बना लो। तो ये देखो अब यहाँ की सीढ़ियाँ अब मुझे चढ़नी है। मम्मी को पता था मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मम्मी ने कहा अरे छोड़ मुझे, मैं तो खुद ही चल दूँगी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा चलो जी ठीक है। मैंने मम्मी की फिर वीडियो बनाई। ये देखो उनको थोड़ा पेन तो हो रहा था, लेकिन पूरी हिम्मत मार रही थी, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं तीर्थ स्थान पर जाओ तो खुद से ही सब करना चाहिए, क्योंकि पुण्य दूसरों को चला जाता है। और ये देखो इसने तो छलांग लगाई। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने इसे 12 बोला था, अब बाय बोल के आगे चले दिए। इसके पापा ने भी बोला देखो बाय बोलो दीदी को। अब आ गए हैं हम मंदिर में, और ये है सारा मंदिर का नज़ारा बाहर से। अब ये ऐसा दिखता है। अब एक एक मंदिर का आप सबको विज़िट कराने वाली हूँ, और आप सबको भी मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, और आपको वहाँ की एनर्जी कनेक्ट होगी। आप सब मांगिए आपको क्या चाहिए है। अब ये देखो सब वहाँ पे जा रहे थे, और मैं तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा कैप्चर करती हूँ। ये है तुलसा, और सब जा रहे थे। और ये पता नहीं मुझे कौन सा मंदिर है, देखते हैं क्या है। और सब में तो भाई या ताई तो कति इसने अपने घर ले जाओगी। गोरखनाथ दिखे हैं, हाँ, कि गोरख बाबा मेरे छोरे का करा दे ब्याह, ये केले ले और छक्का खाइए, बच जाता मन उल्टे दे दिए। अरे या छोरी ने बड़ी रुक जा ताई, मन पास होना है 10वीं में बार पूरे नंबर लेने। ये देखो शिखर वाले बाबा। और फिर से मेरी तो परीक्षा बार बार चालू हो रही है। अब फिर से मेरे पैर जलेंगे। अब ये है धूने पे जाएंगे। अब ये देखो यहाँ पे बिल्कुल सुनसान जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं लोग यहाँ पे, क्योंकि आज था प्रोग्राम। अब मम्मी कहती उधर से चलने, इनका मैं कहीं से भी चलो, मेरे पैर जल रहे हैं। अब इन्होंने रख दिया केला, और ये छोरी आई बेरा न बाई केड़े तक लड्डू उठा कर ले आई। मैंने इन तक ही है छोरी हो मेरी भी सुन लो, अगले ना पहला दो मारांगे, दो कुमारी न तले भाई। ये लड्डू तो चढ़ा दो, चीज और है, खाओ क्यों और चढ़ाया करें। मेरी माँ ने भी फिर दो खाई। बेरानी के मांगे जा है, हम न मांगन की कति जरूरत नहीं होती। मेरी माँ तो रट रही है दो चार। ये फिर गोरखनाथ बाबा का, और यो मन तो ये चीज़ अजीबो गरीब बढ़िया लगे। अगर भाई बाजते होते तो और भी मजा आवे। मम्मी उठली बोले बाबा तू जाना, तेरा काम जाना, ले बजा दी घंटी। सोलन दे दोपहर हो रहा। मैंने कही थी बोली ना बजाऊंगी जरूर ही। फिर मैंने अपने 5 जड़ाने हैं। मेरी माँ ने तो पैर रखी थी सोक्स, इसका के फर्क पड़ा था। कति आराम आराम तो सल्लो सल्लो चल रही थी। मैं खातू आए जा मैं बनाऊँ वीडियो। यो देखो भैया हवन कुंड है बाहर, हवन करा जाया करे। और यो भाई मेरी फेवरेट जगह है शिवालय, जो कि भाई मैं शिवलिंग पर चढ़ गई थी। मैंने बचपन की याद आ जाया कर। मेरी माँ बोली हटले, मैंने पाँव पकड़ लें दे। ये देखो भाई हनुमान जी, और मैंने ये लड्डू और जलेबी ये सारी चीज़ देख कर भाई बचपन वाली बात याद आ गई। मैं तय ठा लिया करती और खा लिया करती। और थारे में तो कौन कौन ही सा माशय है मेरे जैसा, जो मंदिर में जाकर न पूजा पाठ कर कर फिर प्रसाद ने खा जाया करता है। अब ये देखो भाई शिवालय पर मेरी मां तो जलधारी ले ली, और मेरे न्यू समझ में नहीं आ रही इस नंदी के कान में कब है क्यों कर कब है।
और जिनने भी वही मांगी होगी, यो देखो पंचमुखी हनुमान 5 मुंह तो फूक मार कर जा दिया था रावण का। तम न बेरा होता तुम भी बताइए। यो देखो दोनों जने इकट्ठे बैठे आराम से। मेरा आज तीनों समझ में नहीं आ रही है कि भाई वीर मर्द इकट्ठे बिना रोले के क्यों कर बैठ सके हैं। ये देखो भाई छोरा बेरन की मांगा है बाबा कर दे पूरी, या छोरी तो बार बार यही बात कहती मैंने पास कर दिए। बस मेरी माँ आ गई, हम भी बाहर आ गए। या घंटी देख कर मेरे न्यू समझ में आई कौन बजाता होगा इसने। पूरी जम मारनी पड़ती होगी ही भी वो भाई। थोड़ी क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि रास्ते में मिल गया एक और भंडारा चल रहा था यार। ये देखो भाई कति बढ़िया आड़ा सारे के सारे। हम फिर भी रेस्ट करने की सोचे हैं। या मंडली इसी है कदे रेस्ट नहीं करती। इन जमाया करो भाई थारे पाप दूर जाएंगे। मेरी माँ तो कति मस्त आराम तो चल रही थी। पाँच मेरे जगह थे फिर भाई मैं तो बाज के भीतर मंदिर में बढ़ गई। मखाला मार ले दो बोले आराम तो मारूंगी तू तेरा तगाजा हो रहा है। माँ कोई बात ना मैं इतना याडे का दिखा दूँ। मेरी माँ तो सारे दई दे थे सारे बाबा ठाग रहे। बाबा भी नहीं कहता होगा ये कड़ेता आ गए आज। यो भाई देखो दूना इतना सारा प्रसाद चढ़ रहा है। मड़ा थाली में दर्द हो तो मैं बिठा ली पर मेरी माँ मेरा मारा है गद्दी में जाती मन ना ठाया। मैं देखो भाई अड़ कबूतर कबूतर बैठे आराम तो कौन भाई इनका भी ले लिया फोटो। जय बाबा सिखराड़ा। और भाई यो चमटा देख कर तो तुम भी हैरान हो गए होगे। जिसका लग गया होगा भाई सीधा स्वर्ग में गया होगा। यो है बाबा सिखराड़ा। जोत के दर्शन कर लो, पॉजिटिविटी बिटी लो और अपनी मन्नत मांग लो भाई। मन्नत कुछ नहीं मांगा। मेरी माँ थी गैल मांगा थी यही मांग लेगी बतेरी क्योंकि माँ जो मांगया कर अपने बड़ का खातर बेस्ट मांगना करे। या छोरी आएगी फिर दो खान लग गया इसने तो धोने में मार लिया हाथ। मन इस तक कही बेबे छोरी आना धोने में हाथ नहीं गालना चाहिए। या फिर रुक गई मेरी बात सुनकर थोड़ी डर गई। मेरी माँ बोली कोई बात ना छोरी ला ले बेबे खा ले बाबा सब बली करेगा। फिर मैंने उन तो समझाई कि नहीं लगाना चाहिए और स्पेशल साइड में दरी थी मकाड़े तो ले लिया करो। तुमने भी ना दे रहा हो तो तुम भी। ये बाबा जी की व्यवस्था यहाँ पर रहने का होगा और ये सारा मंदिर है। तो उनकी भाई मेरी तो परीक्षा डूब में जाना। मेरी माँ तो पाछा पाछा आराम था मैं तुमने दिखाऊंगी। देखो सब धर्म करके अपने अपने नाम की लिस्ट लगवा शिलालेख लगा रखे जिन जिन ने जो कुछ काम करवा रखा होगा ना अपने नाम की। ओहो मेरे जड़े थी पैर पर फिर भी कोई बात नहीं। आग लग रही है सॉक्स पहन ली मेरे पैर जल रहे हैं ना ना आ जाओ आप यहाँ नगर निगम रोहतक। ये देखो भाई इस चीज का जो इनने शिखर वाले बाबा क्यों कहा जावे है तुम भी देख कर महसूस करोगे इस चीज में आपने भी अंदाजा आ जाएगा। ये देखो ये सारा मंदिर है जो कि शुरुआत में मैंने आप सब तो दिखाया था। और मेरी मम्मी का इस वाले तनी आना है छोरी ध्यान रखिए। मैं ठीक है माता तू चल। मेरी माँ बोली बोला ठीक है मैं तो आहिस्ता आहिस्ता चलो तू बना ले वीडियो बोलते हम जावांगे। उस तो पहले मेरी मम्मी 2-4 सीढ़ी नीचे उतरे इतना मैं तुमने दोबारा तो इसका व्यू दिखा दूँ। देखो दर्शन करो। और यो देखो ये भी यो सिखराड़ा क्यों कहा जाए क्योंकि यो एक टीले पर बनाया हुआ मंदिर है। ये देखो बिल्कुल के कसूती बाउंड्री कर रखी है। और तुमने दिखाऊंगी भी आड़ा बन रही है गाय गौशाला है बहुत ही बढ़िया। और भाई तरीके तो बना रखी है एक नंबर की। और हम बिल्कुल शिखर पे हैं। यो मंदिर भी शिखर पे है। यो है या धर्मशाला है याडा जो बाबा जी बैठे थे सारा प्रोग्राम। और मेरी माँ तो बाट देखने लगी छोरी आ जाओ और कितनी वीडियो बनाओगी। मखा ई भाई मेरी माँ मेरा कति सारा नहीं दे थी। बोली कति नहीं वीडियो में फिर तुम यूँ मत बता देगी कि मैंने पकड़ी थी मेरी माँ। और देख मैं कति ठीक होगी। मैं नाटू थी आने मका मम्मी तेरी हिम्मत नहीं है मेरी भी हिम्मत नहीं है गर्मी बनी है। पर राम जी ने मेरे फेर दी शिखर वाले बाबा ने बुलाने थे। क्या करें भाई कोई भी मंदिर में हमारा कोई जान का नहीं रहता है। जब बुलावा हो है जब बजाया जावा है कितने भी तुम्हारा भी आज बुलावा था तो हम पहुंच गए। ये फिर तो मेरी तैयारी परीक्षा होगी। मैंने यह इतनी दूरी पर नंगे पैर जाना है और वहाँ तक। मेरी मम्मी तो आ जाओगे आराम तक तुम कहोगे अपनी मम्मी ने गैर गैर ला रही ना तो मेरे पाँव की जंगा आडी आडी पाँव है। या देखो याडा खुली छोड़ रखी है गऊ और आराम से बैठी हैं। ये है देसी गऊ जो कि आपने रखनी चाहिए। वो अमेरिकन रखे हैं और उनका तो कोई फायदा नहीं है। खैर आप कभी गूगल करके देखिए आपने मूवी जो होगी जिसका भी देसी गाय नहीं है देसी गाय बांधो। मेरी माँ तो बिल्कुल आराम था होती आनंद लेते हुए क्योंकि मम्मी के पैर कम जने थे मेरे तो कसते जने थे बस वे डांस जो इतनी धूप में नंगे पैर चल रहे हूँ।
और वापस हमने वहाँ पे जाना है। सब आ गए थे क्योंकि हम सबसे पहले आए थे, कोई नहीं आया हुआ था, गांव के थे थोड़े बहुत, और उन्होंने चाय पानी दी हमें। और ये देखो बिल्कुल वहाँ पे एक तोते का जोड़ा भी था, वो मैंने नहीं दिखाया। अब आगे हम अंदर गौशाला में, मेरी माँ तो फिर भी आराम से चल रही थी, अब मेरे तनु चला जाओगा। ये देखो भाई इनके चाले देखो कि कसुते आपस में पकड़म पकड़ाई खेलना करे। इनमें तो एक बाबा जी है छोटा जो याड चढ़ा रखा है, तो काले चश्मे लाकर न मेरा काला चश्मा जचदा नहीं जचदा है काले मुकड़े। तो ये फिर आ गया भाई, यो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, यो मेरी मम्मी के लजब डाले बेरा की पिछाण कर रहा हमारी। हम पहली बार आए थे जब भी मुड़े थी छोड़कर था कमरे थी, और फिर आ लिया यो दूसरी बार आया है। यो बनना राह दिखा का होगा, जब हम आए थे जब यार कोई नहीं थी। ये देखो वाटर कूलर भाई व्यवस्था एक नंबर की कर रखी थी। और थमना बता दूँ हम कड़ा रहे थे, ये मेरे मामा का लड़का है जो कि अब बाबा जी बन चुके हैं, तो जब भी इनका प्रोग्राम कहीं पर भी होया करे तो हम जरूर जाया कर ले भाई। बहुत बहुत धन्यवाद कालू। और यो भी आ गया भीतर बैठा, मेरी मम्मी भी आ गई, और इनने जो गांव की औरत थी इनने साफ़ सफाई कर दी थी। हम आई थे मंदिर तक विजिट कर कर, और एक दो गांव तक और भी आ गई थी। ये देखो वो कालू तो बैठ गया उड़ा, और इनने बिछा दी चादर। मेरी मम्मी बोली कड़ा बैठना है, पंखा चला दे, मैं खल्ला वहाँ चला दिया, और ये पहले तो बैठी थी। आगे हम बाबा जी आ गए थे गाँव में, तकरीर लगा कर सब इकट्ठे हो गए थे। और ये हैं हमारी पुरानी मंडली, और सब के सब वेट कर रहे थे कि कब बाबा जी बैठे अपनी तपस्या में, फिर यहाँ का जो है राउंड लगाएं। और ये देखो सब आए हुए हैं बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए, हमारे लिए तो बहुत पूजनीय है। ये देखो गुरु शिष्य का आदर कैसे करा जाता है। गुरु जी बैठ चुके थे अपनी तपस्या में लीन हो गए थे, और यहाँ पे ये लड़की ने बहुत बढ़िया शंख बजाया। सुनने में तो आया है भाई लड़की नहीं बजाया कर, लेकिन इसको हम कन्या बोलेंगे। इसने बहुत तगड़े वाला बजाया था, उसमें थोड़ा सा कैप्चर करा मैंने, घना नहीं करा क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी इसीलिए। अब ये देखो आनंद लो आप भी, देख रहे होगे हवा बहुत अच्छी चल रही है, फूल ऐसे उड़ के जा रहे थे बाबा जी की तरफ, जैसे मानो प्रकृति भी उनका आदर कर रही हो, सत्कार कर रही हो। अब हो गई थी परिक्रमा शुरू। कहते हैं इस परिक्रमा को करने से शरीर के जितने भी रोग कष्ट होते हैं वह दूर हो जाए। भाई मारे तो हो गए, मेरी माँ तो कति गुलाबी हो गई थी, मेरी माँ ने तो खाली दोक अकले। इसका तो भतीजा है, देख कर न मायूस सी हो जाया करे, लेकिन इनका दिल भी खुश हो जाया करे। इनके दर्शन करने तक हम भी दर्शन कर लो। और ये देखो भाई कत्ती पूरी मूड में मिल रहा है खाने, ये चाला भंडारा सब ने प्रसाद ग्रहण करा। और ये देखो छोटे छोटे बाबा जी की मेरी इसमें तो जरूर टोकनी बेबे पहला भोजन ले ले बाद में करिए। या महिला संगीत होने लग रहा था, याडा इनने भजन गाए, खूब भजन गाए। मेरे तो समझ में नहीं आए, थारे समझ में आओ तो तुम देख लियो। फिर मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी ताकि तुम भी देख सको। इब हम चाल पड़े अपने घर की ओर, हमने गाड़ी में बैठ लिए। गाड़ी थी गर्म लेकिन ऐसी चाली था, हम हो गए थोड़े से ठंडे ठंडे कूल कूल। और भाई हमने तो आया फुल मज़ा। तुम भी कमेंट ज़रूर करके बताइयो कि तुमने किसा लग गया यो। और हमारी गाड़ी चाल पड़ी हमारे घर करना। और ये तुमने एक नज़ारा दिखाऊंगी गौशाला का कसुट्टा। ये देखो गौ माता जनुद मारता एक है। अलविदा, जय गौ माता, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। तो फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, देखते हैं कहाँ पे हम विजिट करेंगे। आपको कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए। आई होप आप सबको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ बाय।